हे एवरीवन, वेलकम टू एंड्रॉयड नॉलेज 2.0। तो आज की टॉपिक है MVVM पे। बट उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करने की वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। सो मेरे मेन चैनल पे इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल ऑडियंस है, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट है मुझे कि हिंदी में वीडियोस बनाओ। बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल ऑडियंस को हिंदी नहीं समझती, तो इसलिए मैंने 2 सेपरेट चैनल क्रिएट किए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। हिंदी वालों के लिए AK 2.0 चैनल है एंड इंग्लिश वालों के लिए मेन चैनल है। सॉर्टेड। दोनों चैनल पे वीडियोस लगभग सेम ही आएंगी, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। और एक चीज़, मैं एज अ बिगनर फ्रेंडली समझाती हूँ, तो शायद कुछ लोगों को ये बहुत ईजी लगता होगा, बट एज अ बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनके लिए ये भी टफ होता है। इसलिए पहले मैं MVVM का बेसिक्स कवर करूँगी, देन नेक्स्ट वीडियो में कभी MVVM का एडवांस भी सीखेंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन तुम रश करके सीखोगे ना तो कोडिंग कम समझोगे और रट्टा मारना ज़्यादा सीखोगे, एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे मेरे स्टूडेंट्स का लॉजिक, बेसिक्स एंड फंडामेंटल एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। बहुत लेक्चर दे दिया मैंने, अब MVVM पे बढ़ते हैं। सो MVVM का फुल फॉर्म है मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। MVVM ना कोड को ऑर्गेनाइज करता है 3 हिस्सों में, और वो 3 हिस्से हैं मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। जैसे कि एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम लाइब्रेरी में गए हो तो तुमने ये देखा होगा कि कैसे वो बुक्स को एकदम सॉर्टेड रखते हैं। लाइक फिक्शनल स्टोरी बुक्स एक जगह पे, नॉन फिक्शनल बुक्स अलग जगह पे, देन चिल्ड्रंस बुक डिफरेंट जगह पे। इससे हमें कितनी आसानी हो जाती है ना बुक ढूंढने में, बिकॉज हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। वैसे ही MVVM कोड को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता है, जिससे डेवलपर को बहुत आसानी होती है कोडिंग करने में भी और उसे मेनटेन करने में भी। जैसे कि डेटाबेस रिलेटेड जो भी कोड होता है ना, वो मॉडल पैकेज में, और यूज़र इंटरफेस रिलेटेड जो भी कोड होता है वो व्यू में सेव होता है। देन ये दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए व्यू मॉडल होता है, जहाँ पे एक्चुअल लॉजिक होता है। बेसिकली व्यू मॉडल एक कम्युनिकेशन का काम करता है मॉडल एंड व्यू के बीच में। सिंपल। ये तीनों को और डीप में जानेंगे वंस वी विल क्रिएट दी प्रोजेक्ट। जैसे कि मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसमें MVVM यूज़ ही ना हो। हमने हमारे पिछले प्रोजेक्ट में MVVM नहीं यूज़ किया है, बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन इमेजिन करो जोमेटो ऐप। खाना ऑर्डर तो बड़े आराम से कर लेते हो, बट कभी जोमेटो ऐप को ओपन करना और उसे नॉट एज अ यूज़र देखना बट एज अ डेवलपर देखना, यू विल रियलाइज़ कितने फीचर्स है उसमें। हम एक API का कोड लिखने जाते हैं तो करीबन 100 लाइन्स ऑफ कोड हो जाता है। सो जोमेटो में तो इतने फीचर्स है कि 1000 लाइन्स ऑफ कोड होंगे। इसलिए MVVM का यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल ऐप्स में, ताकि कोड को ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर रख सके। जैसे कि मैंने कहा, स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ऐप में इट इज़ मस्ट। ओके। अब देखो, मॉडल पैकेज में डेटाबेस रिलेटेड कोड रहता है, एज इन SQL, रूम और फायरबेस डेटाबेस। देन व्यू पैकेज में UI रिलेटेड कोड रहता है, एज इन बटन, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, बेसिकली UI के जितने भी कंपोनेंट्स है। एंड देन अब UI एंड डेटा भी है, दोनों है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए व्यू मॉडल पैकेज है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस या लॉजिक वाली एक्टिविटीज़ होती है। सो हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ना, उसमें 3 पैकेज बनाएंगे, एंड उन 3 पैकेज में कोड को सेग्रीगेट करेंगे, ऐड करेंगे। नॉट जस्ट दैट, बट ये भी देखेंगे कि हाउ वी कनेक्ट 3 ऑफ देम इंटरनली थ्रू कोड। सो ये कोड कनेक्टिंग का काम मोस्टली व्यू मॉडल ही करता है। सो उसको हम प्रोजेक्ट में थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। अब थियरी बहुत हो गया, प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ, सो MTViews एक्टिविटी चूज़ करो, प्रोजेक्ट नेम लर्न MVVM दे दो एंड फिनिश। तो हम ना एक सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप बनाने वाला है जो सिर्फ एडिशन करता है। आई नो बहुत सिंपल है, बट तुम एक सिंपल से प्रोजेक्ट में MVVM यूज़ करना सीख गए ना, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में भी MVVM यूज़ कर पाओगे, ठीक है। पहले प्री रिक्वेजिट करते हैं। प्री रिक्वेजिट ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है आगे, जैसे कि कलर ऐड करना, थीम ऐड करना एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले colors.xml में जाओ, Ctrl+D प्रेस करोगे तो लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। शॉर्टकट यूज़ करना सीख लो, ठीक है। देन कलर नेम रेड दो एंड हेक्स कोड FF3131। देन नेक्स्ट थीम सेट करना है। मुझे ऐप का थीम रेड रखना है, सो पहले कलर प्राइमरी को मैंने रेड रखा। कलर प्राइमरी UI कंपोनेंट्स एंड ओवरऑल थीम सेट करता है, विच इज़ रेड। देन कलर प्राइमरी वेरिएंट शेड्स प्रोवाइड करता है थीम में। एंड देन स्टेटस बार कलर, जहाँ पे बैटरी एंड ऑल डिस्प्ले होता है ना, वो स्टेटस बार उसको भी हमने रेड दे दिया है, एंड दैट्स इट। अब ग्रेडल मॉड्यूल में जाओ, यहाँ पे हम व्यू बाइंडिंग सेट करना है। सो बिल्ड फीचर्स, करेक्ट स्पेलिंग लिखना क्योंकि ये सजेशन नहीं आता है। एंड देन इनसाइड इट व्यू बाइंडिंग, देखो ध्यान से कैमल केस है, ठीक है, एंड उसको थ्रू रखो।
सिंक नाउ पे क्लिक कर दो एंड देन लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में व्यू मॉडल विदाउट ए डिपेंडेंसी भी चल जाता है, लेकिन तुमको कोई प्रॉब्लम फेस करो तो सिंपली यहाँ पे व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी ऐड कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। देन थोड़ा ऐप को सुंदर प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगी ड्रॉएबल में। ये स्टेप तुम लोग मत किया करो बिकॉज ये जैसे एक फॉर्मेलिटी का स्टेप होता है। अगर तुम्हें अच्छा बनाना है ये ऐप को तो XML में एक अच्छा सा UI बना लेना। देन सारे टैब्स को क्लोज कर दो। अब एक्टिविटी मेन डॉट XML में जाओ। यहाँ पे हम 2 एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे एंड एक टेक्स्ट व्यू जहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा। सिंपल। लेकिन एज ए डेवलपर तुम्हारा फोकस लॉजिक पे ज़्यादा होना चाहिए, डिज़ाइनिंग पे नहीं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि चाहिए तो XML कॉपी पेस्ट कर लिया करो, लेकिन लॉजिक खुद से ट्राई किया करो, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी कोड लिखी थी, इसमें तुमको सारे UI कंपोनेंट्स एंड ID बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो पेरेंट लेआउट लीनियर लेआउट है एंड देन कार्ड व्यू के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन एडिट टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी ID है एडिट टेक्स्ट num1। देन एक और एक एडिट टेक्स्ट है जिसकी ID है एडिट टेक्स्ट num2 एंड देन एक बटन है जिसकी ID है कैलकुलेट बटन एंड देन रिजल्ट टाइटल एंड रिजल्ट टेक्स्ट व्यू जहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा एंड दैट्स इट। स्लोली स्क्रॉल करिए ताकि तुम लोग वीडियो पॉज करके कॉपी पेस्ट कर सको। एंड अब यहाँ से शुरू होता है MVVM। सबसे पहले हम 3 पैकेज क्रिएट करेंगे। सो राइट क्लिक करके न्यू पैकेज, नाम दो एज मॉडल। जैसे ये बनाया है वैसे ही और 2 पैकेज क्रिएट करेंगे, दैट इज व्यू एंड व्यू मॉडल। एंड डन। अब फ्लो कुछ इस तरीके से जाता है कि पहले डेटा क्रिएट करते हैं, फिर व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं एंड देन लास्ट में लॉजिक एंड डेटा को व्यू से कनेक्ट कर देते हैं। गॉट इट। सो राइट क्लिक करो मॉडल पैकेज पे, न्यू कोटलिन क्लास बनाओ, उसका नाम कैलकुलेटर डेटा दो एंड ये क्लास डेटा स्टोर करती है। सो इसे हम डेटा क्लास बना देंगे। सिंपल। आप देखो ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप है जिसको इतना कुछ डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, बट इसे ज़रूरत है वेरिएबल्स की जिसमें ये नंबर स्टोर करेगा। एक नंबर्स ऐसे जो 2 नंबर ऐड करेंगे वो 2 नंबर को स्टोर करना है एंड 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल। तो ऐसे करीबन हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत रहेंगी। वही कोड में भी है, वेल num1 एज इंटीजर, वेल num2 ऑल्सो एज इंटीजर एंड देन रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम। और ये बन गया हमारा मॉडल क्लास। सिंपल। अब डेटा इज रेडी, नेक्स्ट बनाते हैं व्यू मॉडल क्लास। सो राइट क्लिक करके न्यू कोटलिन क्लास, उसका नाम रखेंगे इस कैलकुलेटर व्यू मॉडल। अब सबसे पहले हम व्यू मॉडल एक्सटेंड करेंगे। देन इनसाइड इट हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेट सम। इस फंक्शन में हम लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए फंक्शन के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं विच विल एक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर मॉडल क्लास। आप देखो लॉजिक तो हमें डेटा पे लगाना है ना, और डेटा है कहाँ, मॉडल पैकेज में। हमारा डेटा क्लास है ना कैलकुलेटर डेटा, बस उसी को हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज एट द एंड हमें डेटा रिटर्न चाहिए विथ लॉजिक। और वो लॉजिक क्या है, एडिशन का लॉजिक। एडिशन का लॉजिक तो बड़ा सिंपल है ना, 2 वेरिएबल्स को ऐड ऑपरेटर का यूज़ करके ऐड करना है एंड उसका सम थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है। सिंपल।
सो मैंने num1 एंड num2 को ऐड करके सम वेरिएबल में स्टोर किया। देन लास्ट में लॉजिक लगाने के बाद हम रिटर्न करेंगे कैलकुलेटर डेटा ऑब्जेक्ट उसके आर्ग्यूमेंट्स के साथ, दैट इज़ num1 num2 एंड सम। बेसिकली हमने जो लॉजिक क्रिएट किया ना उसे बस डेटा के साथ अटैच कर दिया। अब डेटा विथ लॉजिक है बट इसे यूआई पे डिस्प्ले भी तो करना है ना, उसके लिए व्यू का यूज़ करेंगे। और वो व्यू कोई और नहीं, हमारा मेन एक्टिविटी ही है, इसलिए मैं इसे व्यू पैकेज में शिफ्ट कर देती हूँ। एंड देन देखो मेन एक्टिविटी में ना जो भी हमने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में क्रिएट किए थे ना वही यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं हम, करेक्ट। सो इसलिए उसे व्यू में कंसीडर किया जाता है, समझे। सबसे पहले व्यू बाइंडिंग को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करो। एंड देन अब देखो डेटा जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है व्यू मॉडल से, सो हम सिर्फ व्यू मॉडल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करेंगे। ऑल्सो व्यू कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है डेटा से, उसे हमेशा व्यू मॉडल से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। इससे कोड ना सिस्टमेटिक रहता है। डिक्लेयर कर दिया, अब इनिशियलाइज में ध्यान दो। कैलकुलेटर व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर। व्यू मॉडल प्रोवाइडर एक पार्ट है व्यू मॉडल का जो बेसिकली हेल्प करता है टू कनेक्ट व्यू टू व्यू मॉडल क्लास, और हमारे केस में हमारी व्यू मॉडल क्लास है कैलकुलेटर व्यू मॉडल। सो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि ओनर एज दिस मतलब मेन एक्टिविटी इटसेल्फ एंड गेट द व्यू मॉडल क्लास विच इज कैलकुलेटर व्यू मॉडल। सिंपल। तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो तुम्हें अपने आप सिंटेक्स याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना बस। चलो अब डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया, अब व्यू वाला काम डिस्प्ले एंड ऑल का। सो सबसे पहले कैलकुलेट बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐड करो, बिकॉज बटन क्लिक होगा तभी तो सारा लॉजिक प्रोसेस होगा एंड रिजल्ट आएगा ना। अब इनसाइड ऑन क्लिक लिसनर जो दो एडिट टेक्स्ट थे जहाँ पे हम दो नंबर लिखने वाले थे जिन्हें ऐड करना था वो पहले हमें यूज़र से लेना पड़ेगा, राइट। तो एडिट टेक्स्ट num1 डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू इंटरनल, इसकी मदद से हम इनपुट लेंगे यूज़र से एंड num1 वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। लेकिन ये टू इंटरनल है क्या? सी एडिट टेक्स्ट में अगर यूज़र ने कुछ लिखा तो इंट मिलेगा हमें एज एन इनपुट, लेकिन अगर यूज़र ने कुछ नहीं लिखा तो नल और ज़ीरो मिलेगा एज एन इनपुट। गॉट इट? बिकॉज डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो है। सिमिलरली एडिट टेक्स्ट num2 का भी सेम लॉजिक है। देन दोनों नंबर्स मिल गए हमें, अब रिजल्ट वेरिएबल में उसका सम स्टोर करेंगे। हमने कैलकुलेट सम फंक्शन क्रिएट किए थे ना व्यू मॉडल क्लास में, बस उसे ही एक्सेस करेंगे ताकि हमें जो इनपुट मिले हैं उस पर वो लॉजिक लगा सके। देन नंबर्स मिल गए, उन पे लॉजिक भी लगा दिए। अब जो रिजल्ट मिला है उसे डिस्प्ले करते हैं टेक्स्ट व्यू में। रिजल्ट टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करो बाइंडिंग के थ्रू एंड यूजिंग डॉट टेक्स्ट हम उसे डिस्प्ले करेंगे। सो डॉलर रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट की जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो असल में डेटा में होती है विच इज़ सम वेरिएबल। तुम इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करके देख सकते हो वेर इट कम्स फ्रॉम। सो सी ये कैलकुलेटर डेटा से आता है एंड दैट्स इट, सब कुछ डन। आप रन करके देखते हैं। परफेक्ट। मैं यहाँ पे 20 लिखती हूँ एंड यहाँ पे 30। देन कैलकुलेट बटन पे क्लिक करके रिजल्ट आ गया 50। ऐप तो बड़ा सिंपल है अपना, मेन है इसका वे ऑफ राइटिंग दी कोड। इन कंक्लूजन कैसे हमने 3 पैकेजेस क्रिएट किए MVVM के, उसमें मॉडल क्लास, व्यू मॉडल क्लास एंड व्यू क्लास प्रेजेंट है। मैं ना अपकमिंग वीडियो में एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट करूँगी यूजिंग MVVM, तब और अच्छे से समझेंगे तुम्हें। बट अभी के लिए तुम समझ गए ना कैसे हमने 3 क्लासेस क्रिएट किए, मॉडल में डेटा क्लास, देन व्यू मॉडल में डेटा क्लास को अटैच किया और लॉजिक ऐड किया एंड देन फाइनली इन व्यू हमने व्यू मॉडल को एक्सेस करके उस डेटा को डिस्प्ले कर दिया एंड दैट्स इट।
ऑल्सो तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे हो तो एंड्रॉइड नॉलेज को ज़रूर फॉलो करना, और कोई भी एरर हो तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे डिस्कस कर सकते। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।